तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 और 8 क्वेश्चन नंबर को हम लोग देखने वाले हैं, हल करने वाले हैं। ओके, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 1 2 3 4 5 और 6 तक हम लोग को इस सभी का सोल्यूशंस को देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जितना भी क्वेश्चन था 6 तक का सारे नंबर क्वेश्चंस को हम लोग हल कर चुके थे। एंड हमारा जो आज लास्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 और 8 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था हम आपको पहले ही पढ़ के बता चुके हैं। क्वेश्चन का कहना ये है कि हमें इस क्वेश्चंस को इस इक्वेशंस को हल करना है और देखना है कि क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो लिखिए यस, अगर नहीं है तो लिखिए नो। ओके, तो हमें बस यस और नो में जवाब देना है, हाँ और नो में जवाब देना है। ओके, तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग किस तरह हल करते हैं। ठीक है, पहले हम 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, फिर हम 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन को पहले देखिएगा, गौर से देखिएगा इसको। थोड़ा इसमें जो फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले सोल्यूशन लिख लिया, ये हुआ मेरा सोल्यूशन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका यहाँ पे गौर करिएगा, a प्लस बी का हॉल क्यों है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी का हॉल क्यों लगाना है। ठीक है, इसको जिस तरह मैं पहले क्लास में तोड़ता था, पहले बताया था इसको तोड़ना, उसी तरह हम लोग इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम यहाँ पे a प्लस बी का हॉल क्यों का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी का हॉल क्यों क्या होता है। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो याद जरूर रख लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ काम आने वाली है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी का हॉल क्यों का फॉर्मूला, उसके बाद मैं इसको तोड़ूंगा तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, है कि नहीं। तो मुझे ये a प्लस बी का हॉल क्यों जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ओके, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर होता है। ओके, तो चलिए अब मुझे ये क्यू का फॉर्मूला जो उसी बेस पे मैं ये फार्मूला को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ। तो चलिए पहले मेरा जो a प्लस बी का जो हॉल क्यू है, तो पहले क्या होता है, मुझे a क्यू होता है। ठीक है, तो मतलब जब ये a क्यू हुआ तो मेरा x का क्यू होगा, तो मैंने इसको लिया x का क्यू। ओके, अब मैं लूंगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि फार्मूला यहाँ पे प्लस है, मुझे फार्मूला में यहाँ पे प्लस दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे प्लस लूंगा ना। मुझे बी का क्यू करना है, तो बी का क्यू करेंगे तो इसे 3 बार गुना करेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 होगा। तो यहाँ पे मेरा जो मतलब 2 का क्यू जो होगा, 2 का जो क्यू हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 8। एंड नाउ प्लस, फिर मैं लूंगा यहाँ पे 3 ऑलरेडी पहले से है और a का स्क्वायर लूंगा, तो पहले मैं यहाँ लिखूंगा 3 इंटू a का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे a का स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा x स्क्वायर, और इंटू मैं फिर यहाँ पे लूंगा b, तो यहाँ पे b हो गया मेरा 2। ओके, एकदम स्टेप बाय स्टेप हल करना है, ज़्यादा घबराने नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस है तो मैं प्लस लूंगा, एंड यहाँ पे लिखूंगा 3, तो यहाँ पे 3 है तो 3 लिखूंगा, एंड इंटू अब यहाँ पे मुझे a है तो a है जो x, तो x लिखूंगा, एंड फिर इंटू यहाँ पे मेरा b का स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर करूंगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया मेरा 4। ओके, इज इक्वल टू जो मेरा उसको मैं ज्यों का त्यों लिखूंगा। ठीक है, तो मैं भी इसको क्या करता हूँ, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं इसको पहले ज्यों का त्यों लिख देता हूँ, बाद में इसका कैलकुलेशन करूंगा। इसका मैंने जैसा का तैसा उतार दिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि इस क्यू को मैं जे का त्यों लिखूंगा, तो यहाँ पे लिखा x का क्यू प्लस 8 को भी मैं जे का त्यों लिखूंगा, इसे छेड़छाड़ नहीं करूंगा। अब इसको मैं इससे गुना कर देता हूँ, तो यहाँ पे 6x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर मैं जब इसको गुना करूंगा तो यहाँ पे 12 का x हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस सारे पॉइंट को इससे पहले गुना करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2x का क्यू माइनस, अब मैं 2x को -1 से गुना करूँगा तो -2x। ओके, ना अब मैं क्या करूँगा, ये सारे पॉइंट को इधर उठा के लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यू प्लस, अब ये देखिए ये 8 अकेला है तो अकेला 8 को अकेला ही रहने दूंगा, चलिए 8 अकेला है तो 8 अकेला ही लिखेंगे, प्लस ये जो मेरा 6x था, 6x स्क्वायर, तो इसको लिखूंगा ज्यों का त्यों, प्लस 12x है तो इसको लिखूंगा ज्यों का त्यों। इस सारे पॉइंट को इधर उठा के लेके आऊँगा, तो प्लस में 2x क्यू था, 2x का पावर क्यू था, तो मैं लिखूंगा माइनस में 2x का पावर क्यू, एंड ये प्लस था तो बराबर किस तरफ आएगा, इक्वल टू की तरह ये प्लस में हो जाएगा, तो ये लिखूंगा 2x इज इक्वल टू, मेरा कुछ नहीं बचा तो लिख दूंगा मैं 0। ओके, सेम टू सेम मैं फिर काम करूंगा, जो x क्यू है इसके साथ घटा दूंगा, तो ये x क्यू है ये x क्यू वाला घटेगा तो माइनस x क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x का क्यू, एंड ये 6x स्क्वायर किसी का जोड़ी नहीं है, अकेला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर, एंड ना ये 12x है प्लस 2x है, जुड़ जाएगा तो प्लस 14x हो जाएगा,
एंड ये मेरा 8 बचा, तो मैं इसको ज्यों का त्यों लिख दूंगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका हाईएस्ट पावर, सबसे हाईएस्ट पावर कितना है बाबू? इसका सबसे हाईएस्ट पावर मेरा हो गया 3। क्योंकि हमें जो प्रूफ करना था, तो हमें जो प्रूफ करना था, तो वो हमें करना था ax का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हमें आना चाहिए था। अगर ये इक्वेशंस अगर इसको वेरीफाई करता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता, जैसा कि मैं पहले बताया हूँ, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन जो है ये इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है। इसका हाईएस्ट पावर मुझे 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हमें लिखना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लिखेंगे दिस इक्वेशन, जैसा कि मैं पहले वाला क्लास में लिखता था, दिस इक्वेशंस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक का क्यों लिख दिया, इक्वेशंस का इक्वेशन लिख दिया, ओके। तो इसी तरीका से हमें जो यहाँ पे पुट करना था, a प्लस बी का क्यों प्रूफ करना था, पुट करना था, और पुट करके ये सारे कैलकुलेशन करने थे, और हमें चेक करना था कि क्या ये इस चीज़ को, मतलब इसका जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये क्या है, जनरल फॉर्म है, क्या इसको ये सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। हमें जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हमें लिखना है नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ओके। तो इसी तरीके से हम लोग 7 क्वेश्चन नंबर को हल करते हैं। अगर इसे नोट करना है तो इसे नोट कर ले। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरह हल करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे सोल्यूशन, ठीक है ना। मेरा ये इक्वेशन जो है ऑलरेडी, जो LHS वाला है वो ऑलरेडी पहले क्या है, सॉल्व है, सिर्फ हमको RHS को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि LHS को जो मैं ज्यों का त्यों लिखता हूँ, ठीक है। ये लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए गौर से, ये जो मेरा क्वेश्चन है x-2 का होल क्यों है, जैसे कि मैंने पहले अभी जो क्वेश्चन हल किया था 7 नंबर क्वेश्चन, सेम टू सेम इसको भी यहाँ पे होल क्यों का फॉर्मूला लगाना है और उसे तोड़ देना है, ठीक है। और इधर उधर की आवाजें आती है उस पर ध्यान मत दे, ठीक है। यहाँ देखते रहिए, तो हमें क्या करना है, a माइनस बी का होल क्यों लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैंने तो देखा था a प्लस बी का होल क्यों, लेकिन अब यहाँ पे मुझे a माइनस बी का होल क्यों लगाना है, ठीक है। एकदम याद रखिएगा, a माइनस बी का होल क्यों लगाना है। ये जो हमें क्या करना है कि जो फार्मूला लगा के तोड़ना है, अब हमें इस पॉइंट को हम फार्मूला लगा के नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन को क्या किया था, मैंने फार्मूला लगा के तोड़ दिया था। लेकिन अगर बाय द वे आप फार्मूला भूल जाते हैं तो इस क्वेश्चन को किस तरह हल करेंगे आज वो भी तरीका सीख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे कि ये 3 पॉइंट है ना, तो इसको 3 भागों में पहले हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। तो चलिए इसको 3 पॉइंट में लिख लेता हूँ। तो जैसे x माइनस 2 एक लिखा, दूसरा भाई फिर लिख लेता हूँ x माइनस 2 लिखा, दूसरा ये लिख लिया एंड x माइनस 2, ये हो गया तीसरा, ठीक है। इसको मुझे कैलकुलेशंस करना, ओके। तो मैं इसको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तो मैं पहले इस चीज को ज्यों का त्यों रहने दूंगा। मैं इसलिए ये प्रोसेस कर रहा हूँ कि अगर बाय द वे आप फार्मूला याद ना हो तो आप इसको किस तरह हल करेंगे, ये प्रोसेस से हल कर सकते, ठीक है। तो मैं LHS वाले को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, जो है सो उसको पूरा कम पूरा मैं उसी तरह मैं लिखता चला जाऊंगा जैसा वो ऊपर में दिया हुआ, ठीक है। मैं हल करूंगा इसको। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस दोनों का मैं क्या करता हूँ, जोड़ा बना के हल करता हूँ, ठीक है। इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस x को पहले मैं अकेला करूंगा और देन इस सभी को लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा x माइनस 2, ओके। मैं फिर क्या करूंगा, इस माइनस 2 को लिखूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, इस सारे को लिखूंगा, ठीक है। तो x माइनस 2, कोई दिक्कत। और ना मेरा जो ये मेरा क्या हुआ, बड़ा ब्रैकेट बना दो इसको, एंड ये जो मेरा बाहर में बचा हुआ है इसको अपने आप से जैसे था वैसे ही लिख दो, ठीक है। इसे छोड़ देना, पहले मैं इस दोनों का काम करता हूँ, ठीक है। और ये LHS वाले को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसको छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना, हम पहले बता दिए, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं तो आप किस तरह बना सकते हैं। नाउ फिर हम क्या करेंगे, इस x को इस x से गुना करेंगे, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। नाउ फिर क्या करेंगे, इस x को माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2x, ओके। उसी तरीके से माइनस 2 को x से गुना करेंगे तो माइनस 2x, एंड इस माइनस 2 को फिर माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो मतलब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस को गुना में तो प्लस, ये हो गया 4। अब जो मेरा बचा, क्या बचा बोल रहे, अब जो मेरा बचा ये x माइनस 2 बचा है कि नहीं। नाउ मैं इस पॉइंट को मैं ज्यों का त्यों लिखूंगा, इससे छेड़छाड़ नहीं करूंगा, ठीक है। तो x क्यूब माइनस 4x का पावर 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1, ठीक है। गौर से देखते रहिएगा। अब मैं इक्वल टू के साथ अब क्या करूंगा, ये सारा पॉइंट को लिखूंगा, फिर मैं इसको लिखूंगा, ठीक है। तो पहले मैं इस x को लिखूंगा, तो यहाँ पे मैंने इस x को लिया, ठीक है, कोई दिक्कत ना। ये सारा पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस
2x माइनस 2x प्लस 4, ठीक है ना। उसी तरीक़ा से और -1 -2 को लिखूंगा एंड क्या करूँगा, ये सारा पॉइंट को लिख लूँगा, ठीक है। तो x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4, ओके। जैसा कि मैं पहले करता था वैसे अभी भी कर लिया, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। चाहूँगा तो मैं यहाँ पे जोड़ सकता था, -2x -2 को -4x कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, ठीक है। अगर आप चाहे तो आप कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट को मैं जे करते हुए लिखूंगा, पहले बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना। थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन बाय द वे अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप इस तरह से इसे बना सकते हैं, कि नहीं। तो आप इस x को x² से गुना करेंगे तो ये हो गया मेरा x3, ओके। नाउ इस x को -2x से गुना करेंगे तो -2x², ओके। फिर मैं इस x को -2x से गुना किया तो ये हो गया -2x²। अब x को +4 से गुना किया तो प्लस यहाँ पे 4x। वैसे ही इसको अब सेम टू सेम इसमें गुना करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस माइनस को इस x से गुना करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा बोले -2x²। अब इस माइनस को -2 से गुना 2x से गुना करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया प्लस 4x गुना हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस 4x। माइनस को फिर मैंने माइनस से गुना किया तो माइनस माइनस प्लस, इसी तरीके से ये भी हो गया 4x, ओके। नाउ अब क्या करेंगे, इस माइनस को +4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। एनी प्रॉब्लम। चलो अब मैं इसको ज्यों का त्यों लिखूंगा तो यहाँ पे x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू। अब हमें देखना है कहाँ पे कौन कट रहा है और कहाँ पे कौन जुट रहा है, उसे आराम से हमें जोड़ देंगे, ठीक है। जो घट रहा है घटा देंगे, जो जुट रहा है उसे जोड़ देंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। तो चलिए यहाँ पे x³ था तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसका जोड़ा कहीं पे है ही नहीं। अब ये -2x², ये -2x, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बोले, तो देखिए यहाँ पे -4x² तो हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे इस तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों देखिए, ये -2x², ये भी -2x² और ये भी -2x²। तो ये तीनों को मैं क्या करें, एक ही दफे जोड़ देगा तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा बोले, माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा, क्या होगा -6² है ना। ये सारा को माइनस में जोड़ दिया, ठीक है ना। अब ये मेरा 4x था, ये भी मेरा 4x था, तो प्लस 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 तो प्लस 8x हो गया। उसी तरीके से अब यहाँ पे 4x एक और है ना, ये एक और 4x है, इसको भी जोड़ दूंगा। तो चलिए इसको जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या, चलो पहले साइड में मैं लिख लेता हूँ x, ये मैं -8 था तो यहाँ पे मैंने -8 ले लिया, ओके। अब उसी तरीके से एक प्रोसेस और कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये x² वाला है, ये भी x² वाला है ना। तो मैं क्या करूँगा, अब इस इधर को इस तरफ लेके आऊँगा तो मैं यहाँ पे x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 को जो कहते हैं लिखा, इस क्यू को इधर लेके आया तो प्लस था तो इधर आके माइनस क्यू। अब ये 6² को प्लस माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में 6²। ना अब ये इस दोनों को जोड़ के इधर लेके आता हूँ, तो पहले जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा बोले प्लस 12x तो 12x, तो 12x लेके आऊँगा तो -12x है ना, बराबर के इस तरफ इक्वल टू के इधर लेके आया। और ये -8 था तो इधर आया तो +8, ओके। इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो मैं लिखा 0, ओके। मैं इतना लंबा प्रोसेस इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं फार्मूला यूज़ नहीं किया हूँ, ठीक है। मैं विदाउट फार्मूला यूज़ करके बनाया। अगर आपको फार्मूला यूज़ करके बनाना है तो आप इसे फार्मूला यूज़ करके बना सकते हैं। मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक को मैं फार्मूला की तरह बनाया, फार्मूला के बेस पे, एक विदाउट फार्मूला के बेस पे बनाया, इसीलिए क्योंकि अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं तो आप इसको किस तरह बनाएंगे, तो ये प्रोसेस आप कर सकते हैं बाय द वे अगर फार्मूला भूल जाते हैं तो। आप देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये खत्म, ओके। एंड यहाँ देखिएगा, आप गौर करिएगा, ये -4x, ये प्लस -4x² और ये प्लस 6x² घटेगा ना, तो माइनस प्लस में घटेगा तो ये प्लस में आ जाएगा तो प्लस में 2x² होगा, ये घटा दिए। एंड यहाँ देखिए ये -x है और ये -12x है, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो -13x, ठीक है। एंड ये +1 है, ये +8 है, जुड़ जाएगा तो +9 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ गौर करिएगा, ये जो है ax² प्लस bx प्लस c को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर था 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म है। क्योंकि मेरा इसका भी हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे 2 ही है, इसके अलावा 2 के अलावा कोई हाईएस्ट पावर नहीं है। इसका मतलब ये मेरा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं। तो यहाँ लिखिएगा दिस इक्वेशंस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या लिखे बोले, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना ही रहने दूंगा।
क्योंकि मेरा ये एक एक्सरसाइज 4.1 में पहला नंबर सारा क्वेश्चंस को मैंने हल कर दिया। ठीक है, आज ये हो गया एंड, पहले नंबर क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन आंसर हो चुका है। एंड नाउ हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग किस तरह हल करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।